वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले पूछा गया कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं। अपनी जैसे ही एक नए बेबी को प्रोड्यूस करना, प्रोडक्शन ऑफ न्यू बॉर्न बेबी एग्जैक्ट लाइक यू इज नोन एज रिप्रोडक्शन। मीन्स अपनी ही जैसी एक नई बेबी को प्रोड्यूस करना, उसे कहते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स का होता है। एक होता है एसेक्सुअल और दूसरा होता है सेक्सुअल। अगर किसी क्वेश्चन में सेक्सुअल और एसेक्सुअल के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाए तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज फ्रॉम द 2 पेरेंट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स से नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है, बट इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉर्न बेबी फ्रॉम द सिंगल पेरेंट्स। नए बेबी का फॉर्मेशन होता है बट एक सिंगल पेरेंट से, उसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जिसमें जो है सेक्सुअल में 2 गैमेट से जो है नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होता है। ये था सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज पॉलिनेशन, हाउ डज इट अकर। पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है? पॉलिनेशन का मतलब ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। क्या होता है पॉलिनेशन? पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर होना फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन कैसे होता है? बाय द हेल्प ऑफ एनिमल्स, एनिमल की हेल्प से। मीन्स एक होते हैं बायोटिक कैरेक्टर और एक होता है एबायोटिक कैरेक्टर। ये दोनों कैरेक्टर मीन्स लिविंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों मिलके क्या करते हैं? पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। विंड की हेल्प से होता है, वाटर की हेल्प से होता है, एनिमल्स की हेल्प से होता है और कुछ इंसेक्ट्स की हेल्प से भी पॉलिनेशन होता है। तो इन सब की हेल्प से क्या होता है? पॉलिनेशन होता है। ये सारी स्पीसीज पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। प्लांट में पॉलिनेशन होगा तभी प्लांट में आगे का प्रोसेस कंटिन्यू होगा। पहले तो पॉलिनेशन इंपॉर्टेंट है, अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो प्लांट में कोई भी प्रोसेस प्रॉपरली नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द नेम ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच हेल्प टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के नाम लिखने जो प्रेगनेंसी में प्रिवेंट करते हो। सबसे पहला है बैरियर मेथड। सबसे पहला क्या होता है? बैरियर मेथड। 3 नंबर में आएगा तो हम बस नाम लिख देंगे, कंप्लीट हो जाएगा। बट अगर 5 नंबर में आए तो सबसे बेस्ट होगा, थोड़ा थोड़ा हम सबको क्या करेंगे? एक्सप्लेन कर देंगे। तो बैरियर मेथड में आता है कॉन्डम और डायफ्राम। कॉन्डम का यूज मेल करते हैं, डायफ्राम का यूज फीमेल करती हैं। ये दोनों क्या करते हैं? ये बैरियर प्रोवाइड करते हैं ताकि ओवम और स्पर्म की आपस में मीटिंग ना हो सके। देन नेक्स्ट इज केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में 2 आता है, एक आता है ओरल पिल और दूसरा होता है वजाइनल पिल। ओरल पिल स्पेशल हार्मोन से मिलकर बना हुआ होता है जो प्रिवेंट करता है, ओवुलेशन नहीं होने देता है। और ये जो वजाइनल पिल होता है ये स्पर्मेसाइड से मिलकर बना होता है। स्पर्मेसाइड केमिकल से बना होता है जो स्पर्म को किल कर देता है। देन नेक्स्ट इज व्हाट इज, और इसमें जो है और आएगा सर्जिकल मेथड। और क्या आएगा? नेक्स्ट सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड में 2 आता है वेसिकोटॉमी, ट्यूबिकोटॉमी। वेसिकोटॉमी का यूज मेल में किया जाता है। वेसिकोटॉमी क्या करता है? मेल्स क्या करते हैं? ये वेसिकोटॉमी में वास डिफरेंस की कटिंग की जाती, ये स्पर्म को बाहर ही नहीं आने देता है। ट्यूबिकोटॉमी का यूज फीमेल्स में किया जाता है, इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। इसमें जो है ये ओवम को बाहर नहीं आने देते। दोनों बाहर आएंगे ही नहीं, दोनों आपस में मीट ही नहीं कर पाएंगे। जब तक दोनों को आपस में मीटिंग नहीं होगी तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो 3 होते कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो प्रेगनेंसी से प्रिवेंट करते। कौन कौन सा? बैरियर मेथड, केमिकल मेथड एंड सर्जिकल मेथड। बैरियर मेथड में क्या आता है? कॉन्डम, डायफ्राम। सर्जिकल मेथड में ओरल पिल, वजाइनल पिल और केमिकल मेथड में आता है ओरल पिल और वजाइनल पिल। सर्जिकल मेथड में आता है वेसिकोटॉमी और ट्यूबिकोटॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है? द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। कैरेक्टर का ट्रांसफर होना पेरेंट से उनकी ऑफस्प्रिंग में, उसे कहते हैं हेरिडिटी। तो हेरिडिटी क्या होता है? कैरेक्टर का ट्रांसफर होना फ्रॉम देयर पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग में सेक्स को डिटरमाइन किया जाता है और सेक्स डिटर्मिनेशन में हेल्प कौन करता है।
अगर कहीं भी सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन आए, सबसे पहले हम लिखेंगे एक्स एक्स किसमें प्रेजेंट होता है, फीमेल में, और एक्स वाई किसमें प्रेजेंट होता है, मेल में। अब दोनों की क्रॉसिंग कराते हैं, जैसे हमने दोनों की क्रॉसिंग करा दी, एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स एक्स एंड एक्स वाई। एक्स एक्स किसके लिए है, फीमेल के लिए, ये एक्स एक्स किसके लिए, फीमेल के लिए, एक्स वाई किसके लिए, मेल के लिए। तो 50% चांसेस किसके आए, गर्ल्स के, 50% चांसेस किसके आए, बॉयज के। तो जब सेक्स डिटर्मिनेशन होता है तो 50% चांसेस बॉयज के होते हैं, 50% चांसेस गर्ल्स के होते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए एक्चुअली सेक्स को डिटरमाइन कौन करता है, मींस मेल होगा कि फीमेल, इसके डिटर्मिनेशन में कौन हेल्प करता है। देखो यहाँ पे है, एक मेल के पास एक एक्स है, एक वाई है, तो दोनों डिफरेंस है ना, अलग अलग हैं, तो जाहिर सी बात है मेल ही करेगा। फीमेल के पास दोनों सेम है, वो तो कर ही नहीं पाएगा। तो फीमेल जो है सेक्स को डिटरमाइन नहीं करती, सेक्स डिटर्मिनेशन में कौन हेल्प करता है, मेल हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, फूड चेन का मतलब होता है जब फूड का ट्रांसफर होता है और एक जो है चेन के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में होता है, एक चेन के फॉर्म में। जैसे प्लांट है, प्लांट को ग्रास होपर ने ईट किया और इस ग्रास होपर को फ्रॉग ने ईट किया, फ्रॉग को जो है स्नेक ने ईट किया, अब स्नेक को जो है ईगल ने ईट कर लिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। यहाँ पे मतलब और भी बहुत सारी स्पीसीज का इंटरकनेक्शन नहीं है, एक चेन के फॉर्म में ही ये फूड चेन क्या चल रही है, मींस एक चेन के फॉर्म में ही एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। दिस इज नोन एज फूड चेन। बट अगर ब्रांच के फॉर्म में हो, ब्रांच के फॉर्म का मतलब जैसे प्लांट में मल्टीपल स्पीसीज डिपेंडेंट हो, ग्रास ऊपर पे और भी बहुत सारे स्पीसीज डिपेंडेंट हो फॉर द पर्पस ऑफ फूड, उसे बोलते हैं फूड वेब। और बट एक चेन के फॉर्म में जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है उसे कहते हैं फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स का इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर हम बात करें इस इन्वायरमेंट में डीकंपोजर की तरह कौन एक्ट करता है, एक तो बैक्टीरिया, दूसरा फंगी। डीकंपोजर्स करते क्या है, डीकंपोजर्स कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। जैसे हमने कोई भी सब्सटेंस बाहर फेंक दिया, कहीं भी डाल दिया, जैसे हो गया फ्रूट के जो उसके बाहर की आउटर कवरिंग होती है, और जैसे कि वेजिटेबल हमने फेंक दिया इधर उधर, लीव्स कहीं इधर उधर पड़ी हुई हैं, और भी बहुत सारे हमारे हाउस होल्ड के जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उन सबको हमने इधर उधर फेंक दिया। तो ये जो डिकम्पोजर्स होते हैं उसको वो क्या करते हैं, उसको उस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, ताकि जो है वो सॉइल में मिक्स हो जाए और हमारी इन्वायरमेंट को कोई भी हार्म ना पहुंचाए। तो अगर इस इन्वायरमेंट में, इस इकोसिस्टम में डिकम्पोजर्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो हमारा इन्वायरमेंट जो है हार्म भी हो सकता है। तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं और लेस पॉल्यूटेड बना देते हैं सब्सटेंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर क्या होता है। टिश्यू कल्चर में प्लांट की जहां से ग्रोथ होती है उसके टिप पोर्शन से टिश्यू को कट कर लिया जाता है और उसको एक कल्चरल सोल्यूशन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ हार्मोन्स और न्यूट्रिएंट की प्रेजेंस में क्या कराया जाता है, उस टिश्यू की ग्रोथ कराई जाती है। उस टेक्निक को कहते हैं टिश्यू कल्चर। तो टिश्यू कल्चर क्या होता है, प्लांट की जहां से ग्रोथ होती है उसके टिप पोर्शन से हम स्मॉल टिश्यू को लेते हैं और उसको कल्चरल सोल्यूशन के अंदर उस टिश्यू की ग्रोथ कराते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज टिश्यू कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब होता है प्लांट का कोई भी एक्स पार्ट मिल जाए। अब उस प्लांट में एक्स पार्ट में क्या आएगा, जैसे लीफ, स्टेम या रूट, इन तीनों में से कोई भी एक पार्ट हमें मिल जाए और उससे हम क्या करेंगे, बहुत सारे प्लांट की ग्रोथ कराएंगे, उसे कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, प्लांट का हमें कोई भी एक्स पार्ट मिल जाए और उस एक्स पार्ट के से हम क्या करेंगे, मल्टीपल प्लांट की ग्रोथ कराएंगे। दिस टाइप ऑफ टेक्निक इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। हमने इस लेक्चर में क्लास 10 के प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।